नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ड्राइविंग स्कूल में। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाईवे के ऊपर ड्राइविंग की। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं सीधा हाईवे के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट गियर लगाया मैंने, हैंड ब्रेक चेक कर लिया, हटा हुआ है सब कुछ, ऑल ओके। तो अभी ये जो सामने है ये एक स्टेट हाईवे है पंजाब का, जो कि जाता है चंडीगढ़ से लुधियाना। तो हम चलते हैं थोड़ा सा पहले लेफ्ट साइड। तो दोस्तों, हाईवे पे मेन बात ये थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो रास्ता थोड़ा खराब हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी कितनी स्पीड जा रही है। तो अब जैसे मैं हाईवे पे चढ़ रहा हूँ तो मुझे लेफ्ट जाना है अभी, तो मैं पहले इंडिकेटर दे दूंगा एंड राइट साइड में देखूंगा, अपने राइट साइड में, कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है क्या। अभी एक स्विफ्ट आ रही है, वो क्रॉस कर लेती है, उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। इतना गैप जरूर बना के देखें कि किसी गाड़ी को कोई आने में प्रॉब्लम ना हो, मतलब उसको ज्यादा ब्रेक ना लेने पड़े, आपका गैप अच्छा भला हो और आप उनकी स्पीड मैच कर पाए। तो ये लीजिए, हम कर गए हैं एंटर। ये है जैसे कि सिंगल लेन हाईवे है, ठीक है। एक रास्ता उनके लिए है, एक रास्ता मेरे लिए है। तो दोस्तों, मेन बात इसके ऊपर यही होती है कि ओवरटेकिंग के ऊपर, हाईवे में ओवरटेक कैसे करें, ठीक है। तो मेन बात हाईवे के ओवरटेकिंग की ये है दोस्तों, अगर सही से देखा जाए तो, कि कभी भी आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। अगर आपको 1% भी ऐसे लगता है कि नहीं मेरी गाड़ी नहीं निकलेगी, मुझे ब्रेक ले लेने चाहिए, तो फिर आप ब्रेक ले लीजिए ज़रूर, ठीक है। और आगे मैं थोड़ा सा आपको ओवरटेक करके दिखा दूंगा। एंड जो हाईवे पे ना ही ज़्यादा तेज़ चलेंगे ना ही ज़्यादा स्लो, तो उसी में आपका फ़ायदा है। क्योंकि स्लो चलने में नुकसान ये है कि जो पीछे से आने वाली गाड़ियां हैं उनको परेशानी हो सकती है उस चीज़ से। जैसे कि जो छोटी चीज़ें होती हैं हम उसी को ओवरटेक करेंगे जिनकी स्पीड हमसे कम है, ठीक है। जैसे ये ट्रैक्टर जा रहा है, अपना साइड में चल रहा है, तो हमें इसे ओवरटेक करना बहुत ज़रूरी है। हम इसके पीछे तो चल नहीं सकते। अब सामने से जैसे बस आ रही है तो मुझे ब्रेक लेने पड़ेंगे, ठीक है। बस के पीछे मैं देखूंगा कुछ है या नहीं है। ऑटो है तो फिर मैं निकाल लूँगा, क्योंकि ऑटो के लिए जगह है साइड में काफ़ी, कि वो साइड में से निकल जा सकता है, ठीक है। अब अगर गाड़ी होती है उसकी जगह तो मुझे ब्रेक लेने चाहिए थे। मुझे खाली होने का सामने से थोड़ा वेट करना पड़ता, इसके पीछे चलना पड़ता, उसके बाद मैं नेक्स्ट कवर करता। तो ठीक है, जो ऑन एन एवरेज स्पीड होती है आपकी हाईवे की, वो होनी चाहिए मीन्स 70 to 100 के आसपास। 80 मैं कहूँगा, 80 to 100 जो आपकी ऑन एन एवरेज स्पीड होती है इंडियन स्टेट हाईवेज में। जो बाकी गाड़ियों की स्पीड है आप उसी स्पीड से चलें तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो बीच में छोटे बहुत गांव आते हैं, जैसे अभी थोड़ा गांव आ गया, तो यहाँ पे स्लो चलें, क्योंकि कुछ नहीं पता होता इंडिया में कि कहाँ से कोई चीज़ बीच में आ जाए। कोई कुत्ता आ जा सकता है, या कोई साइकिल वाला, कोई बाइक वाला, कुछ भी। तो हाईवे के ऊपर मेन परेशानी ये होती है कि रात को जब हम चलाते हैं, तो दिन में तो चलो हमें फिर भी आइडिया हो जाता है कि हमें ओवरटेक अभी करना है या नहीं करना, लेकिन रात के टाइम बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है दोस्तों, क्योंकि लाइट दिखती है। एंड अगर उसकी हाईवे में, तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं आता है कि हम ओवरटेक करें या ना करें, ठीक है। और आपकी गाड़ी की स्पीड सामने वाली गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर जैसे कि अब मैं अगर मान लो इसको ओवरटेक करना चाहता हूँ एंड ये भी आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करना चाहता है, तो दोस्तों काफ़ी बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और जो आपके सामने वाली गाड़ी है, इसको ज़रूर पता होना चाहिए कि आप उसे ओवरटेक कर रहे हैं। उसको हॉर्न दें, उसको डीपर दें, उसको साइड मिरर। अब जैसे ये बड़ा है तो इसको अपने पीछे वाले मिरर से मेरी गाड़ी नहीं दिखेगी, लेकिन अगर मैं उसके राइट चलाऊंगा तो उसको मेरी गाड़ी ज़रूर दिख जाएगी। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ओवरटेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम इस चीज़ में हो जाती है कि आपकी जो सामने वाली गाड़ी है जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं, उसकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरे दूसरे व्यू में ज़रूर देख सकते हैं कि मैं कब ब्रेक ले रहा हूँ, कब रेस ज़्यादा दे रहा हूँ। और ओवरटेक करें तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें।
एंड जैसे ये बाइक वाले होते हैं छोटे छोटे, तो इनका ज़रूर ध्यान रखें हाईवे पे, क्योंकि वैसे तो ये साइड में ही चलते हैं हाईवे पे, सिटी में ही थोड़ी परेशानी करते हैं छोटे व्हीकल्स वाले, लेकिन हाईवे पे भी इनका ज़रूर ध्यान रखें। हो सकता है उसके साइड में कोई खड्डा आ जाए एंड वो एकदम से इधर आ जाए, तो इनका भी ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको उस चीज़ में कोई परेशानी ना आए। कि मतलब आपको सामने एकदम से आ जाएगा तो इतनी स्पीड में ऑब्वियस सी बात है, 80 की स्पीड है, 5th गियर है, आपको एकदम से ब्रेक लेने पड़ेंगे तो आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी। अब जैसे मान लीजिए मैं इस फीको को ओवरटेक करना चाहता हूँ, सॉरी मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, और वैसे भी लेफ्ट साइड चल रहा है, सामने से बस है, लेकिन मेरी गाड़ी ओवरटेक कर सकती है, उसने लाइट दी तो मुझे रुकना पड़ेगा। ठीक है, उसने बोला कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। लाइट का मतलब यही होता है दोस्तों कि पता होना चाहिए सामने वाले को कि आप ओवरटेक कर रहे हैं। ठीक है, और इस गाड़ी से स्पीड जितना ज़्यादा होगी उतना जल्दी आपकी ओवरटेक होगी गाड़ी। ठीक है, तो अब 6-7 एग्जांपल्स तो हो ही गए होंगे ओवरटेकिंग के अभी तक। सामने एक और ऑटो है, उसको भी छोटा हाथी कहते हैं इसको, छोटा हाथी को भी ओवरटेक कर लेते हैं, तो थोड़ी सी सिचुएशन है। एंड मोड़ जो आता है टर्निंग के टाइम, ओवरटेक हमेशा मतलब उसको छोड़े कि रोड सीधा आएगा तभी अवॉइड करें जितना हो सकता है टर्निंग के टाइम पे ओवरटेक। अगर आपको टर्न दिख रहा है सारा एंड आपको रोड दिख रहा है खाली, तो ओवरटेक करने में कोई परेशानी नहीं है। जैसे मुझे सामने से उधर ट्रक के पीछे से गाड़ियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं, तो मैं इसको ओवरटेक करने की गलती नहीं करूँगा। ठीक है, अब जैसे सामने से गाड़ी अभी भी आ रही है तो मैं अभी भी इसको ओवरटेक नहीं करूँगा, बट जैसे कि ये टर्न है तो मुझे दिख रहा है तो मैं इसको ओवरटेक अभी कर सकता हूँ इस अमेज के बाद बड़ा इजीली। तो मैं इसको ऑन करके बता देता हूँ कि मैं ओवरटेक कर रहा हूँ इसको। ठीक है, एंड हाईवे पे एक चीज़ और ध्यान रखें दोस्तों कि मान लीजिए आपको कोई रोड मिस हो जाता है या फिर कोई टर्न हो जाता है मिस, अगर आपको गलत रोड पे आपको एकदम से लगता है कि हम गलत रोड पे जा रहे हैं, तो कभी भी आपको यू टर्न लेना है तो जब खाली रोड हो बिल्कुल तभी लेना है। कभी भी ऐसे फालतू में नहीं फंसानी गाड़ी, क्योंकि हाईवे पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है गाड़ियों की एंड उनको इतना आइडिया भी नहीं आएगा। और एक और चीज़, उनके ब्रेक नहीं लगेंगे इतनी जल्दी, जितना भी वो कोशिश करते हैं। अगर आपकी गाड़ी एकदम से ब्रेक कितना दूर में जाके रुकेगी, कितना सेकंड लेगी, ब्रेक पे भी जोर पड़ेगा, ड्राइवर के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ेगा। तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। आई गेस कैमरा एक बार सेट करना पड़ेगा, थोड़ा हिल चुका है। आई गेस इट्स ओके। तो चलिए दोस्तों, अब ओवरटेक की बात कर लेते हैं। हम काफ़ी आगे आ गए हैं, मैं रुक लेता हूँ एक बार यहाँ पे, अपना लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देखें। मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा लिए हैं, अब मेरा खाली रोड है बिल्कुल, मैं आगे पीछे दोनों साइड देख रहा हूँ और मैंने डबल इंडिकेटर्स भी ऑन कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इस हाईवे पे स्पेशली इसीलिए आया था ताकि एक क्लास बना सकूँ। तो अभी हम इसी रास्ते से वापस जाने वाले हैं एंड जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी इसको कवर करेंगे। ठीक है, मैंने डबल इंडिकेटर्स भी ऑन किए हुए हैं, साइड इंडिकेटर्स भी ऑन किए हुए हैं, ताकि आने वाली गाड़ियों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मुझे टर्न लेना है। और जैसे ही रोड खाली हुआ मैंने फटाफट से टर्न ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो रोड खाली होने का वेट करें। साइड में खड़ी हुई गाड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, तेज आ रही है गाड़ियाँ फटाफट निकल जाएंगी। एंड सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ओवरटेक करना ट्रक एंड बस को। एक तो उनको थोड़ा पता नहीं चलता कि पीछे गाड़ी है, ठीक है, और उसके जब तक आप साइड में आके उसको हॉर्न नहीं मारोगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसके एक बार साइड में आए एंड एक तो वो जो स्पीड वाले होते हैं रोडवेज वाले वो तेज़ बहुत चलते हैं, तो आपकी गाड़ी की स्पीड भी उस मुकाबले में काफ़ी तेज़ होनी चाहिए एंड एक वो लंबी भी बहुत होती है, तो उस चीज़ को लेके भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ओवरटेकिंग की नाइट कंडीशंस वाली भी बात बता रहा था आपको, तो नाइट के ऊपर रात को मैं एक बार निकलूंगा तो एक वीडियो ज़रूर बना लेंगे उसके ऊपर भी। ठीक है, एक ट्रैफिक वाली वीडियो नेक्स्ट आएगी एंड एक नाइट हाईवे वाली वीडियो नेक्स्ट आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर थम्स अप भी आप दे सकते हैं नीचे, उसमें आपको कुछ आएगा नहीं, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। एंड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं किसी टॉपिक को लेके, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन खुला है बिल्कुल, आपके कमेंट्स के लिए वेलकम है, आप कुछ भी दीजिए। अभी 2-3 इस बस को ओवरटेक करके मैं बता देता हूँ एक बार, क्योंकि बस को ओवरटेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो वो तेज़ चलते हैं एंड जब तक आपको मौका ना मिले, ठीक है, एंड एक लाइट दे दे, अगर सामने से भी कोई गाड़ी आ रही है ओवरटेक करते टाइम, एक हाई बीम में भी या डीपर आप अगर उसको दे देंगे गाड़ी को,
तो फिर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, अभी मैंने उसको डीपर भी दिया, इसको हॉर्न भी दिया, तो दोनों को पता चल चुका था कि मैं ओवरटेक कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में कभी आप ना फंसे। और अगर आपको लगता है कि आपने गलत फंसा ली है ज़बरदस्ती, और ये जो आपको साइड वाला बंदा था इसकी भी स्पीड काफ़ी तेज़ है और ये नहीं देगा आपको साइड, तो आप अपना ब्रेक दबा लीजिए, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। ओवरटेकिंग में 90% एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं, क्योंकि साइड वाला या तो साइड नहीं देता, या सामने वाला ब्रेक नहीं लेता, या फिर आपकी गाड़ी आप बहुत धीरे से रेस देते हैं उसको। अगर आपको लगता है कि छोटा गियर लगा के काम चल जाएगा, तो आप छोटा गियर लगा के, जैसे मैं भी 5th पे हूँ, मैं 4th लगा के इसको ओवरटेक करना चाहूँ तो मैं भी कर सकता था, लेकिन मैं पंगे नहीं लूँगा फालतू में, इसको भी परेशानी होगी। अब मैं ओवरटेक कर लूँगा, खाली रोड है, मुझे कोई परेशानी नहीं, ना ही इसको कोई परेशानी है। जब आपके पास खाली रोड हो तब आप मौके का फ़ायदा उठाएं। अब खाली रोड है, मैंने अब निकाल ली। अगर मैं वरना से पहले फंसाने की कोशिश करता तो इसको भी ब्रेक लेने पड़ते, उसको भी लेने पड़ते, मुझे भी रेस ज़्यादा देनी पड़ती। तो सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का खेल होता है ओवरटेक करने में, या हाईवे के ऊपर 3 चीज़ें मेन ध्यान रखने वाली ये हैं। जब आप ओवरटेक करते हैं, जैसे सामने से कोई ओवरटेक कर रहा है, मान लीजिए अभी कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही होगी बस को, तो आप लेफ्ट साइड ले जाए थोड़ा सा एंड हल्का सा ब्रेक ले लें, या फिर रेस से पैर हटा लेंगे, उतना भी सामने वाली गाड़ी को 2 सेकंड या 3 सेकंड मिल जाएंगे तो वो क्रॉस कर जाएगी। एंड हाईवे पे आपकी जो गाड़ी की पोजीशन है, वो मैं जो प्रेफर करता हूँ इस वाइट स्ट्रिप के पास, ठीक है, यहाँ पे, ताकि क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर कोई खड्डे वगैरह हैं या रोड की थोड़ी सी हालत ख़राब है तो आप यहाँ पे चलेंगे। एंड जब सामने से कोई गाड़ी आती है आप हल्का सा लेफ्ट साइड ले लें एंड अगेन दोबारा राइट साइड, ठीक है। अब मैं लाइट दे देता हूँ पहले से, क्योंकि मुझे लग रहा है वो बस वाला ओवरटेक करने की सोच रहा था इसे, एंड मेरे लिए परेशानी हो जाती, पक्का सोच रहा था, एंड मेरे जाते ही उसने ओवरटेक भी कर लिया, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था लाइन पे चलाने की। इस लाइन पे मैं गाड़ी रखता हूँ अपनी, ठीक है। कुछ खड्डे आते हैं तो उनको बचाने में भी मुझे हेल्प मिल जाती है। इस साइड को कोई खड्डा आता है तो फिर मैं इधर को लेके सेंटर में लेके इधर से बचा सकता हूँ, ठीक है। सामने से कोई गाड़ी आती है उसके लिए भी मेरे पास स्पेस है। कोई मान लीजिए कोई आप खेतों की साइड से जा रहे हैं, कोई ट्रैक्टर निकल के आ जाए एकदम, या कोई गाय या फिर कुछ भी कोई आ सकता है साइड में, तो आपके पास कुछ सेकंड्स होते हैं, कुछ मिली सेकंड्स ही होते हैं, उसमें भी आपके रिफ्लेक्स एक्शन बहुत हेल्प कर देगा आपकी। तो जैसे मोस्ट प्रोबेबली जो भी अगर आप देखेंगे, किसी को नोटिस करेंगे, जो अच्छे ड्राइवर होते हैं, लॉन्ग रूट के ड्राइवर्स होते हैं, वो अपनी गाड़ी रखते हैं इस लाइन के ऊपर। उनका राइट वाला टायर जो होता है, जो ड्राइवर वाला टायर है, वो होता है इस लाइन से हल्का सा अंदर या इस लाइन के ऊपर ही लगा लो, ठीक है। तो कोई गाड़ी सामने से देखिए, अब सामने से वो गाड़ी आ रही है, उसका टायर वहीं पे था, अब मेरी गाड़ी इधर आई तो उसने हल्का सा अंदर कर लिया। आप स्विफ्ट को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी ज़्यादातर गाड़ियां हैं वो इसी चीज़ पे ध्यान रखती हैं कि सामने से गाड़ी निकल जाए एंड उनको कोई परेशानी ना हो क्रॉस करने में, ठीक है। तो अभी एक सिचुएशन ये है, जैसे मैं ब्रेक लेने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि ये जो सरदार अंकल है बहुत धीरे चला रहे हैं। हाईवे पे इतनी स्पीड बिल्कुल ना धीरे ना चलाएं दोस्तों। अगर कोई परेशानी आ रखी है तो अपने दोनों डबल साइड इंडिकेटर ऑन करें एंड फिर आप धीरे धीरे चलें, ताकि पीछे वालों को पता चल जाए, ठीक है। वरना जो पीछे वाला जो 70-80 की स्पीड से आ रहा है उसको एकदम हार्ड ब्रेक लेने पड़ेंगे एंड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और जो सामने से ओवरटेक कर रहा है उसको भी, अगर आपको लगता है कि वो गलत ओवरटेक कर रहा है या फिर आपकी गाड़ी वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएगी, उसको नहीं करना चाहिए, तो आप उसको एक छोटा सा हाई बीम देके एंड उसको रोक सकते हैं। मैंने हाई बीम दिया ये इस गाड़ी वाले को ताकि वो बस को ओवरटेक ना करे। सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है हाईवेज के ऊपर वो लोगों को होती है ओवरटेकिंग एंड कॉन्फिडेंस के ऊपर। मैं ये बात आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें। अगर आपके दिमाग में कुछ एक बार भी ऐसी चीज़ स्ट्राइक करी कि मैं करूँ ओवरटेक या ना करूँ, करूँ ओवरटेक या ना करूँ, तो आप ना करें, वो ज़्यादा बेहतर है। 5 सेकंड या 5 मिनट भी लगा लो, 10 मिनट भी लगा लो, उसके बाद भी करेंगे तो भी आप उस सीरियस सिचुएशन से बच सकते हैं, ठीक है। एंड अपना जो भी है हैंडल को इसी कॉन्फिडेंस के साथ पकड़ के रखें।
ज़्यादा टाइट ना पकड़े, ज़्यादा लूज ना पकड़े। हैंडल अगर आपको कैसे रखना है उसके ऊपर स्टेयरिंग कैसे पकड़ना है उसके ऊपर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें और सामने वाली गाड़ी को जाने का मौका दें। अगर कोई आपको ओवरटेक कर रहा है तो उसको ज़रूर मौका दें। सामने वाली गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं तो उसे ज़रूर पता होना चाहिए कि आप ओवरटेक कर रहे हैं, ताकि वो अपनी स्पीड कम कर लें, ठीक है। या फिर सामने वाली गाड़ी को भी आप टिपर मारें ज़रूर कि आप ओवरटेक कर रहे हैं। अगर खुला रोड है, खुली आपको दिख रहा है साफ साफ कि नहीं होगा, अगर थोड़ी सी भी सिचुएशन ऐसी है कि हाँ मुझे वो थोड़ी सी पास है एंड मुझे ओवरटेक करना है, ठीक है, तो आप उसको डिपर मार दें एंड इसको हॉर्न मार दें एंड अपना जितना भी थ्रोटल है, एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं, वो पूरा दबा सकते हैं पैडल भी, तो ताकि आपकी गाड़ी जल्दी से ओवरटेक कर जाए, ठीक है। आप कई केसेस में अगर आपकी स्पीड 60 के आसपास है 70, तो आप छोटा गियर लगा के, जैसे कि अभी है मान लीजिए अभी मैं ओवरटेक करूँ तो मैं छोटा गियर लगा के इसको बहुत ही जल्दी ओवरटेक कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने 5th गियर लगाया, मैं इसको भी ओवरटेक बड़ी इजीली कर दूंगा। कोई तोप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ प्रैक्टिस से आती है। आपको जितना लॉन्ग जाना है आप उतनी अपनी स्पीड मेंटेन करके रखें दोस्तों। एंड कभी भी अगर आपको जैसे नींद आ रही है या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप हाईवेज पे ड्राइव ना करें, क्योंकि अगर सिटी में थोड़ी बहुत गाड़ी लगती है तो गाड़ी का ही नुकसान होता है ज़्यादा से ज़्यादा। लाइफ का उतना ज़्यादा खतरा नहीं होता जितना हाईवे पे होता है। हाईवे पे अगर आपकी एक छोटी सी झपकी भी लग गई और मतलब गाड़ी हल्की सी बाहर चलेगी, रोड के कॉर्नर वाले खड्डे पे लगी तो आपकी गाड़ी पलट तक सकती है। बहुत सीरियस सिचुएशंस हो सकती हैं, इसीलिए अपना हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। और जितनी भी बातें अभी तक बताई, अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एक ट्रैफिक वाली वीडियो भी आएगी, अभी बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें हमारे शहर में दोस्तों ट्रैफिक नहीं होता तो चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, आप इतना सपोर्ट दे रहे, इतना प्यार दे रहे उस चीज़ के लिए एंड गुड लक, ड्राइव सेफ। एक थम्स अप ज़रूर छोड़ के जाइए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके। एक्सीडेंट से बचें एंड ड्राइव सेफ, गुड लक, बाय।